हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ये ब्लॉग आप लोग गेस कर सकते हैं किसके ऊपर है। जी हाँ, ये है गृह प्रवेश का पूजा। हमने एक छोटा सा फ्लैट लिया है तो उसका आज का दिन है पूजा था। तो जिसका ये वीडियो रिकॉर्डिंग मेरी दीदी ने किया है मेरे लिए। मैं पूजा में बिजी थी, इसी वजह से मैं तो ब्लॉग नहीं कर पाती, मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती। तो दीदी ने मेरे लिए वीडियो रिकॉर्डिंग किया है और उसके बाद मैं इसे एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये पूजा हुआ था 9 दिसंबर को। और सॉरी गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मतलब इतना ज़्यादा काम था एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा वर्क होता है ना। उसके बाद जब मैं फ्री हुई तो मैं ये वीडियो को डाल रही हूँ इसे एडिट करके, क्योंकि वीडियो सिर्फ बनाने में नहीं होता, उसे एडिटिंग भी करना पड़ता है, वॉइस ओवर भी देना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसे आराम से बैठ के एक क्लिप्स को मैंने ढूंढा। इसके बाद दीदी ने वीडियो सारा किया था, एक दो क्लिप मेरी सिस्टर छोटी वाली के पास भी था तो उन्होंने भी दिया। तो इसकी वजह से वो सारे वीडियोस को मैं एडिट करके कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में पूजा स्टार्ट हो गया। ये है कलश की पूजा। हम भगवान जी को यहाँ से पुराने घर से उठा करके अपने नए घर में लेके जा रहे थे गृह प्रवेश की पूजा। और जी हाँ, ये मेरे हस्बैंड है, मम्मी, सबको हम लोग गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। तो जो कि एक साथ ही जाना रहता है तो इसकी वजह से हम सामने में बैठ गए। एंड ये देखिए भगवान जी को और कलश को लेकर के जा रहे हैं। और बाकी दीदी और मेरी ननंद जो है वो पीछे से आ रही हैं। उसके बाद हम जा रहे हैं और भाई मेरा बोल रहा है कि बाय बाय जाओ, अब तुम्हें वापस आना नहीं है। और ये देखिए, ये है हमारा छोटा सा न्यू आशियाना जो है, नाम इसका संकल्पो। एंड ये मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं, 10 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। बट येस, ये सबकी सपोर्ट और प्यार और आशीर्वाद के साथ हमारा ये सपना पूरा हुआ और हमने ये फ्लैट ले लिया। उसका पूजा हम करा रहे थे तो बहुत खुशी हो रहा था मन में। और मतलब अच्छा हुआ दीदी ने वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया, मतलब ये मेमोरी था जो मतलब याद हो जाएगा। तो थैंक्स दीदी, मैं ऐसे तो बोल नहीं पाई बट या अभी वीडियो में बोल रही हूँ तो ज़रूर मेरे घर वाले ये वीडियो ज़रूर देखते हैं। मेरी मम्मी सब देखेगी ये वीडियो तो उनको तक मैसेज पहुँच जाएगा। उसके बाद पंडित जी थोड़ा सा मतलब नाराज हो गए क्योंकि बहुत गया था तो इसकी वजह से थोड़ा सा ठीक हो गया। वो हमने बोला कि फिर ये हमारा द्वार पूजा है सबसे पहले, जो पूजा हुआ द्वार पूजा होगा। जी अंदर में जैसे कि नानी मेरी आई नहीं थी तो बहुत पीछे थे तो वो बैठी हुई थी तो पूजा हो द्वार पूजा होने के बाद टच कर लीजिए। मम्मी बोल रही थी तो नारियल और जी जल्दी जल्दी में मेकअप किया है तो मेकअप मुझे पता है कि उतना अच्छा नहीं हुआ है, फिर भी मैं कैसी लग रही हूँ गाइस ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत लेट हो गया था तो जल्दी जल्दी में रेडी हुए हैं। एंड हस्बैंड कन्या पूजा जो होता है कन्या में से कोई भी एक जो होती है 10 पूजा करके उसके बाद हम वीडियो की तरफ बढ़ गए।
जी फ्लैट हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ये फर्स्ट फ्लैट है, इसी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। पूजा देरी से स्टार्ट हुई एंड ये हो गया फर्स्ट टाइम में, तो होता है कि भगवान भी माफ़ करेंगे। और ये हमारा पहला फ्लैट है, आप आशीर्वाद दीजिएगा ताकि मैं इस फ्लैट से और बड़े फ्लैट में शिफ्ट हो पाऊँ और जल्दी से जल्दी। और उसके बाद ढेर सारे वीडियोस आप लोगों के लिए अच्छे आएंगे इस फ्लैट में। आप लोग भी प्यार दीजिएगा, साथ दीजिएगा ताकि मेरी जल्दी से जल्दी बने सब्सक्राइबर पूजा पूरे हो और उसके बाद इस घर से मैं और बड़े घर पे जाऊँ। तो ये मेरा छोटा सा घर है, 1 BHK घर है, बट ठीक है, ये अपना है और खुशी है मुझे इसी चीज़ का। जी आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और ढेर सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, पसंद आए अपना प्यार दीजिएगा, मेरे चैनल में आगे ग्रो करने में हेल्प करिएगा ताकि हमारा जो सपना है वो जल्द से जल्द पूरा हो पाए अब और आगे बढ़ पाए। सो ये पूजा होने के बाद अब हम उसका पहला कदम रखेंगे। तो ये कन्या ने सबसे पहला कदम रखा, अब कन्या के बाद मैं अपना दाहिना कदम पहले रखूँगी घर पे, फिर हस्बैंड लगेंगे, फिर सब कोई घर पे जितने फैमिली सब आएंगे। क्योंकि ये मतलब कि मैंने बहुत बड़े धूमधाम से सबको बुला के नहीं किया था पूजा, क्योंकि मैं ना ज़्यादा मतलब कि फ्रेंड्स के साथ नहीं की थी, मैं बस फैमिली मेम्बर्स को बुलाई थी क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर्स थे बस। इवनिंग के टाइम पे हमारा डिनर पार्टी था, तो उस टाइम पे जो भोज था उसमें हमने कुछ फ्रेंड्स को बुलाए थे जो कि बहुत गिने चुने क्लोज फ्रेंड्स थे और ज़्यादा कुछ भी ताम झाम कुछ भी होने के थे। हमारा रूम है छोटा सा जो कि मैं आप लोगों को रूम टूर भी कराऊंगी। एंड उसके बाद ही हमारा रूम बाहर बैल्कनी है, वो हॉल था जहाँ से हमने एंट्रेंस लिया, किचन था। तो ये हमारा छोटा सा घर है। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो ये भगवान जी को उनके स्थान पे रख दे रहे हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे गड़बड़ हुए हैं, बट स्टिल आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा ताकि इतनी सारी गड़बड़ नेक्स्ट टाइम ना। तो अब हमने मटका का पूजा कर लिया, चूल्हा का पूजा कर लिया, अब उसके बाद हम चद्दर का पूजा करेंगे। चद्दर का पूजा करने के बाद हम लोग भगवान जी जिनको घर पे सब रखेंगे उनका भी पूजा प्रतिपतये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरो यत्पुरुषं काहं नमो नमस्ते इस फटिस्पृहाय शुष्यतेहाराय सुमंगलाय सुपाते हस्ताय झखासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते पाशपाणि नमोस्तुभ्यं पद्मे जीवनाय यावत् कर्म समाप्ति से आता हो। 11 बजे पूजा स्टार्ट करने का टाइम था, बट ये लेट होकर के 2 बजे पूजा स्टार्ट, 3 घंटा पूजा लेट हुआ क्योंकि यहाँ पे मुझे सुबह में आना पड़ा था। सारा का सारा सामान जो कुक हमने रखा था उनको निकाल के देना पड़ा था, फिर उसके बाद वापस घर गए क्योंकि एक दो सामान नहीं मिल रहे थे वो मार्केट जाके लाना पड़ा था। तो इसी में थोड़ा सा समय लगा और मैं तुम्हारा वीडियो कर रही हूँ तो तुमको मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तो मैं भी आपको जब वीडियो करूँगी तो आपको भी वीडियो देना पड़ेगा। पूजा कर लिया, पंडित पूजा दे दिया है बापू। अब बेड का मतलब ये ऐसा नियम है कि पूजा होता है चद्दर को, फिर बैठ के हम बात करते हैं, उसके बाद फिर पूजा और आगे स्टार्ट होता है। मतलब ये जो है 2-3 मिनट का वॉल तक ब्रेक रहता है। तो ये करने के बाद हम फिर चले गए यहाँ पे मिक्सर का पूजा करने के लिए, मटका का पूजा करने के लिए। तो मटका का पूजा स्टार्ट किया हमने। मटका का पूजा हुआ जो कि रात में मम्मी बोली थी कि मटका को पानी से भर के रख देना है। तो हम रात में 12 बजे मैं, मेरा छोटा भाई प्रिंस और मेरे हस्बैंड हम आए थे। मटका को पानी से भर के साफ से साइड में रख दिया, सब कुछ क्लीन। फिर सुबह में मैं आकर के सब कुछ क्लीन करके चली गई थी एंड दूध का बॉटल भी रख के चली गई थी, दही सब कुछ रख के चली गई थी। एंड जी हाँ, ये थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है तो सुबह सुबह में उठ के ही क्या करना पड़ा था। एंड रात में हमने चूल्हा सब कुछ ला के रख दिया था, मिक्सर एंड ऑल। फिर भी स्टिल अब बताइए इतना काम करने के बाद भी गाइस मतलब
पूजा स्टार्ट करने में 2 बज गए। क्यों ऐसे देरी हुआ, क्यों देरी हुआ मुझे भी नहीं समझ में आया था। बट ये कुक को सामान नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ये सामान नहीं मिल रहा, मुझे ये सामान नहीं मिल रहा। तो मुझे सारा सामान निकाल करके देख के जाना पड़ा था। एंड उसके बाद और एक बहुत बड़ा सा इंसिडेंट हो गया था। वो ये था कि मेरा भाई और मेरा दोनों जन ऊपर थे फ्लैट में, वो लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे। तो लिफ्ट क्या हुआ, बंद हो गया। 1 घंटे तक वो लिफ्ट में फंसे रहे थे, जहाँ पे फिर हस्बैंड का भी देरी हो गया क्योंकि वो भाग करके गए वहाँ पे। 1 घंटा से ज़्यादा वो लोग लिफ्ट में फंसे रहे थे। एंड 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर के बीच में लिफ्ट अटका पड़ा हुआ था और चीकू तो एकदम डर गया था। और मैं घर पे जल्दी से नहा धो रही थी, वहीं पे और 1 घंटा देर हो गया, 1-1.5 घंटा। ठीक है, नहीं तो पूजा और थोड़ा जल्दी स्टार्ट होता था, इतना डिले नहीं होता। उसके बाद हमने चूल्हा पूजा किया। चूल्हा पूजा करने के बाद तो मैं भूल ही गई थी कि मैंने पंजरी के लिए सूजी का रखा। फिर मुझे वो याद आया, दीदी मेरे ऊपर गुस्सा करने लगी थी कि मुझे कुछ याद नहीं है। नहीं, मुझे याद था बट इतना लेट हो गया था ना, मैं सब भूल गई थी और टेंशन हो गया था कि मैं घबरा गई थी। और हाँ, अगर दीदी नहीं रहती ना, दिमाग कुछ काम नहीं करता। मेन चीज़ तो ये है गाइस कि मैं भगवान जी के लिए सब कुछ ला के रखती हूँ। मतलब झाड़ू खरीदना था, सुबह सुबह जाके झाड़ू भी परचेस कर लिया। मम्मी ने बोला था कि रात में ले लेने के लिए। फिर मैंने क्या किया था, मम्मी के साथ बाजार गई थी, तो मैंने पापा को बोल दिया था कि पापा आप झाड़ू लेके रख दीजिएगा। तो मैं पापा से फिर मैं पूछी कि पापा तो मीठा का ऑर्डर दे के आ गए थे। बट मैंने उनसे जब पूछा था झाड़ू के लिए तो उनको कुछ याद नहीं था, तो मैं समझ गई उन्होंने नहीं लिया। तो फिर मैं सुबह सुबह जब मैं गई थी सामान लाने के लिए, कुछ बता रहे थे कि उनको कुछ दाल नहीं था, दाल चाहिए था, कुछ और एक सामान आ रहा था तो वो नहीं था। तो मैं वो लाने के लिए जब गई थी पौर्णश्री से, तो वहीं से फिर मैंने क्या किया, झाड़ू भी ले लिया। तो गाइज ये तो मुझे याद आ गया, तो चलिए मैंने ले लिया। स्टिल मैं भूल गई थी भगवान जी को चढ़ाने के लिए जो हमें प्रसाद लेना था, मिठाई। मतलब मैंने सोच के रखा था कि भगवान जी के लिए मुझे लेना है लड्डू, बट मैं वही भूल गई। और पता नहीं कैसे भूल गई। जब पंडित जी मुझे बोल रहे हैं कि मीठा प्रसाद है, तो मुझे कहाँ चला गया। फिर उसके बाद दीदी तब गुस्सा हो गई, तुझे कुछ याद नहीं, कुछ प्रिपरेशन नहीं है। अरे मुझे याद था, बट मैं खुद दीदी को ही बोली थी कि मैं खुद तिवारी से मिठाई मंगाऊंगी, ठीक है, कोई जाके लेगा। पर भूल कैसे गई ये भी नहीं समझ में आया था। उसके बाद एक सेकेंड इंसिडेंट ये हुआ कि मुझे समझ में नहीं आता, डेयरी पे देरी हुए जा रहा है, ये गैस का पाइप लीक कर रहा था। फिर जैसे तैसे करके हस्बैंड भाग के गए, मम्मी का गैस लेकर के आए। वहाँ पे पंजरी मम्मी बना के दी, यहाँ पे पूजा बैठ गया। वहाँ पे आधा घंटा फिर से देरी हो गया। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया पूजा। मैं बैठ गई, एट लास्ट पूजा स्टार्ट हुआ। बस ये था कि पूजा समय पे शाम में कंप्लीट हो जाए और भगवान जी का भोग चढ़ जाए। क्योंकि देखिए पूजा में अगर भगवान जी के चढ़ाने के लिए हम भोग सारा का सारा निरामिष बनाए थे, रात का जो भोज बना था डिनर वो पूरा निरामिष था सबका वीडियो। तो फिर वो भगवान जी को टाइम पे चढ़ जाए। और पंडित जी बोलते कि शाम सूरज ढलने के बाद भगवान जी खाना नहीं खाते, उनको भोग नहीं चढ़ता है। तो बस ये था कि कुक को जल्दी से जा करके पंडित जी ने ये जिम्मेदारी जो थी वो सबसे जिम्मेदार मेरी दीदी को दे के रखा था। तो उन्होंने बोला था आप सबसे जिम्मेदार लगते हैं, तो आप जाइए, आप जा करके बोल दीजिएगा कि शाम होने से पहले भगवान को जो भी प्रसाद चढ़ना है वो जल्दी से रेडी कर देने के लिए। तो कुक भी बहुत हेल्पफुल थे, बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने भी जल्दी जल्दी से सब कुछ रेडी कर दिया था थोड़ा थोड़ा सा। और फिर गर्मा गर्म जो पूरी थी वो भी तल के दिया था ताकि भगवान को समय पे शाम को भोग लग सके, जो कि हमें हवन के बाद लगना था भोग लगने का फिर आरती होता, फिर उसके बाद पूजा संपन्न होता। तो ये कथा चल रही है गाइस। तो ये कथा जो थी इसमें पंडित जी बता रहे थे, नारायण जी की कथा थी। एक एक भगवान जी का पूजा हो रहा था जो कि धीरे धीरे से था। फिर सारे के सारे मैं हस्बैंड पंडित जी पूजा कर रहे थे और जो कि ज़्यादा समय हो गया था, ऑलमोस्ट 3 बज गया था। तो इसीलिए सबको फिर चले गए लंच करने के लिए। ये है लंच का भी दीदी ने अच्छा किया, वीडियो उठा लिया। ये है लंच में बना था, दाल बना था, सोना मूंग दाल बना था, चावल बना था, सब्जी बना था, चौचूरी बना था। ये मैंने लंच का प्रिपरेशन करके रखा था क्योंकि सुबह में सबको पूजा में सुबह बाद में 11 बजे पूजा में आना है। तो 9 बजे तक सबको घर से निकल गए थे, सबको ब्रेकफास्ट करके ही निकले होंगे। तो लंच के लिए भी दीदी और मैंने डिसाइड किया था कि ठीक है लंच के लिए भी हम बोलेंगे। बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल थे। एंड क्योंकि हम कोलकाता में रहते तो बंगाली कुक थे, तो उन्होंने सबको जल्दी जल्दी से रेडी किया, बहुत अच्छा किया था। तो इसमें भी नो डाउट अच्छा था। तो उन्होंने बहुत हेल्पफुल था, जल्दी से खाना भी रेडी कर दिया था।
दिन का। तो 3 बजे तक सबने लंच कर लिया था। लंच करने के बाद ये देखिए दीदी ने ये ट्राइपॉड रख दिया है और उसके लिए सब्जी है। नीचे आ गए पूजा में सब लोग बैठे ये अच्छा वो वीडियो दीदी ने ले लिया था मिक्स दाल जी अभी भी सारा काम बाकी है। दीवालों पे देखिए अब जो ये जो दीवार है ना, दीवार पे आप देखिए लाइंस है तो वो काम गृह प्रवेश में गीता का पाठ भी होता है। ये गीता का पाठ पंडित जी ने नहीं कराया था, जो कि बाद में पता चला। तो ये चीज एक तो मिस आउट हो गया था। हरि ओम ओम अग्नि ओम पूर्णादर ओम पूर्णादर पाठ भी करवाएंगे। ओम पूर्णादर सत्या संतु यजमानस्य कामः। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो अभी फिलहाल इसमें अच्छा है, बहुत स्वीट सा व्यू है यहाँ पे बैल्कनी का। पर फिर यहाँ पे वीडियोस एंड रील्स बनाने में बहुत अच्छा लगेगा। एवरीडे का भी मैं व्लॉगिंग सोच रही हूँ करूँगी। तो फिर उसके बाद पूजा संपन्न हुआ, हवन पूरा होने के बाद भगवान जी को भोग लगेगा। आरती होने के बाद पंडित जी पूज करके निकल जाएंगे, ओम सर्वांगाय नमः। क्योंकि पंडित जी भी सुबह से आए हुए थे ना, तो वो भी नाश्ता करके निकले होंगे। फिर उन्होंने पूजा कराया, तो इसकी वजह से उनको भी चाय नाश्ता करने लगन बहुत था 9 दिसंबर को, तो इसी वजह से ना बहुत ज़्यादा ही लगन थी। तो मैंने सोचा था कि 15 तारीख का भी डेट था, पर थोड़ा काम था उस दिन हमें, तो इसलिए 9 तारीख का ही हमने करा दिया पूजा। ये है लास्ट स्टेप जो होता है। ततो व्यपंकमासे नासानो अभी ततो विराज विराजो अधिपुरुषासनातो तैर्यपंचानो स्वाहा तस्मात् जाते सर्वसंप्रदाय संप्रदाय सोतां चक्रवास्य नारायण रामस्य स्वाहा तस्मात् जाता रामस्य यज्ञपरिहि विश्वशर पूर्वं संप्रदाय देवदेवादय स्वाहा ओम भय वेकुं सर्वभूतं जगत्माता रोहति मा स्वाहा देवावाच महिमातो जायाश पुरुषापातो देहाभस्मा ततो व्यपंकमासे नासानो स्वाहा ततो विराज विराजो अधिपुरुषासनातो तैर्यपंचानो मधोपुरा स्वाहा तस्मात् जाते सर्वभूतं संप्रदाय जन्मा पशुपां चक्रे वायव्यं नारायण रामस्य स्वाहा तस्मात् जाता रावयातं यज्ञपरिहि किंप्रचर पुरुषं जातं गता तेन देवालयं ते साध्या स्वाहा विनयसे यत्पुरुषं यदि दुःखदां कल्पयं नमो किं स्यात् किं बाहु किं रूपादां चेते स्वाहा रामस्य मुखमाति बाहु राजन्यः गता गुरुः तस्य तद्रामो स्वाहा स्वात्रा सुत्रात् वैश्यप्राणस्य पादिजायते मा स्वाहा नाभ्यायाशी तन्तरिषं श्रीष्णौ देवो क्षमवतना अध्यां भोट दिशा श्रोत्रान्तथा लोकात् कल्पयन्ना स्वाहा यत्पुरुषेण तो कामान सकलान भ्रष्टा त्वामाश्रितानां विपन्नरायणं त्वामाश्रितानां हाश्रेतं प्रयान्ति श्री वर्चस्व वायुष्यमारोग्यमाविधा क्षोभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत संवत्सरं दीर्घमायु च सत्याशन्तु यजमानस्य कामः। तो सारे ही खाना बहुत टेस्टी हो जाता है, पर ट्रस्ट में मुझे अच्छा लगा था खाना। हमने बनाई थी बहुत कुछ, और उसके बाद वो जो वीडियोस है ना, वो मतलब मेरा जो डेकोरेशन है शाम का, वो मैंने कर दिया था, ठीक है। और बना था इसमें पूरी सब्जी, चटनी, पापड़, वेजिटेबल चॉप, फ्राइड
पुलाव सब बना था, बट ये सबका हम वीडियो नहीं कर पाए। सो गाइस इसके लिए सॉरी। अगर वीडियोस होती हैं किसी के फ़ोन में जो मुझे मिलती है तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट हाँ ये वीडियो मैं नहीं कर पाई थी, तब मेरा दिमाग से उतर गया था। मैं इवनिंग में छत पे टेरेस पे हमने किया था सब कुछ अरेंजमेंट। तो इवनिंग में मैं छत पे गई थी, शाम के वक्त में लाइटिंग सब कुछ उसका मैंने वीडियो किया है। जब खाने बैठे थे जो मेरे कुछ गेस्ट आए थे तो उसका भी मैंने वीडियो किया है, बट खाना जो मतलब कि खा रहे हैं वो वीडियो मैंने नहीं किया है। तो ये थोड़ा सा मिस आउट हो गया था। नेक्स्ट टाइम याद रहेगा इसका भी हरे मातु पिता तुम्हें मेरे चरण गहूँ मैं जिसकी आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि मैं कैसे लग रही थी और मेरे हस्बैंड कैसे लग रहे थे, ये लोग कमेंट बॉक्स में प्रभु बिन और न दो जाया करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम्हें पूर्ण परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी स्वामी तुम्हें अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर तुम्हें सबके स्वामी। ओम जगदीश हरे तुम्हें हो ये जगोदर सभी के प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किसे विध मिलो दयामय किसे विध मिलो कृपामय तुम्हें को मैं कुमति। ओम जगदीश हरे दीन बंधु दुखे हरता तुम्हें ठाकुर मेरे स्वामी तुम्हें रक्षक मेरे अपने हाथ बढ़ाओ करुणा बारी बढ़ा तेरे। ओम जगदीश हरे विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी करते हरो देवा गाथा प्रेम बढ़ाओ देवा प्रेम बढ़ाओ संतन में आओ जगदीश हरे श्री राम सुंदर जी की यार जो कोई नहीं गावे स्वामी जो मुनि से गावे गाज दिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे ओम नमः भगवान को दुर्वादाय का काज राधिकाय हरि ओम जय श्री राम आत्मा बिंदम आदित्यादि नमः। पूजा खत्म हुआ, मैं जल्दी से जाकर कुछ खा पी ओम शांति अंतर ओम शांति पृथ्वी शांति आपा शांति लोकदया शांति वृक्षदया शांति सर्वं शांति क्षमा शांति जमीन से ततो शांति भवतु शांति भवतु सर्वारिष्ट शांति भवतु। ओम जगन्नाथ शांति ओम जगन्नाथ देवा साई धर्मानि प्रमाण्याचन्या तेरे नाम महिमाना संत यद पूर्ण शांति देवा। हरि ओम टीका लगाइए इनके दोनों आगे चावल करीब भैया लगाइए। ओम पुनंतु महादेव जना पुनंतु माना पुनसा जात वेदो पुनीय महा हरि ओम ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। एक वहां से फल जाइए पूजा करना। ओम पुनंतु महादेव जना पुनंतु मनसा दिया पुनंतु जात वेदो पुनीय महा हरि ओम ओम सहस्र का पुरका सहस्राक्षा दोनों खिला दीजिए। ओम हरि ओम सहस्रपातो सबूमे सर्वदा ईश्वरत्वातिष्ठते चांगुलम पुरुषाय एवेदे। अभी रुकिए आप ऊपर लाइए आप ऊपर से कर लीजिए आप ऊपर हाथ करिए। ओम हरि ओम सहस्रका पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपातो सबूमे सर्वदा ईश्वरत्वातिष्ठते चांगुलम। अब दर्शन दे दीजिए। क्या है बहन और बेटी का पूरा अधिकार रहता है, विवाह हो जाता है लेकिन लोग मतलब उनका पूरा हक रहता है। तो ये मतलब कि मतलब उनका नादर ना हो, एक सम्मान के लिए पूजा होता है हमेशा कि अब ये आपका ही है, जैसे पहले था बचपन में और वैसे आप ही है। तो मतलब अपना आपका लीजिए पैर छू लीजिए आशीर्वाद लीजिए। ओम पुनंतु महादेव जना पुनंतु मनसा दिया पुनंतु जात वेदो पुनीय महा। हमेशा इस त्योहार में मतलब लड़का जो है एक पक्ष को संभालता है और लड़की जो है ना दोनों पक्ष को संभालती है। कितनी कोमल होती है समझ नहीं सकते। शादी के पहले भी शादी और ठीक है बस हो गया बस। कि लड़कियों का मान सम्मान हर तीज त्यौहार पे करना चाहिए।
और शादीशुदा जो बेटियां होती हैं इनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान जी गुस्सा हो जाते हैं। तो कोई भी पूजा पाठ हो सबसे पहले बेटी का सम्मान करना चाहिए। तो ये एक चीज़ हमने सीखी है जो कि अच्छा है, और ये मेरे घर पे किया भी जाता है। मेरे दोनों साइड, मेरे घर पे भी है, मेरे ससुराल में भी किया जाता है। तो दीदी ने हमें प्रसाद दिया, दीदी को दक्षिणा दी। पंडित जी समझा बोलो दादा ताले स्टार्ट করছি হ্যাঁ पक्ष संभालते हैं। হয়ে গেলে ये इतना मुझे भूख लग रहा है। কোথায় রাখবো? এখানে রাখবো? মিষ্টি কিছু হ্যাঁ 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 ঠিক আছে। হ্যাঁ मेरे हस्बैंड का तो मुंह नहीं दिख रहा था। सब एक एक करके आएगा, सबको बोल के तो आए कोई आ सब गया। एक बैग गाइस यहाँ के बाद मैं चली गई थी, जब ये पूरा खत्म हुआ तो मैं चली गई थी छत